बोलिए सतगुरुदेव की जय। कभी कभी निंदा को सुनकर इंसान विचलित हो जाता है, पर साहब ने निंदा पर बड़ी बात कही। निंदक नियरे राखिए। अब निंदक से क्या फायदा है वो सुने। बरबस एक अचरज होता है। नानक देव जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, लोगों मैनू निंदो। और साथ में ये कहा, निंदक मेरा गुरु। अरे निंदक मेरा गुरु, गुरु का काम है चेले की कमी बताना। इस तरह निंदक हमेशा पीछे लगा रहता है। निंदक पर पलटू साहब ने भी खूब शब्द कहे हैं, निंदक जिए जुगन जुग। मैं बताता हूं निंदकों से कितना फायदा है। काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कोड़ी को चाकर। बोला पैसा ही नहीं लेता है। कभी कभी आप निंदक को देखकर बहुत क्रोधित होते हैं, सोचते हैं कल ही मर जाए। लेकिन संत जन कह रहे हैं, निंदक जी है जुगन जुग। निंदा का कारण होता है, इंसान निंदा दो कारण से करता, एक अज्ञान से, एक स्वार्थ से। अज्ञान क्या, जैसे किसी ने बोला वो भोला है वैसा ही करने लगा। एक अपने स्वार्थ के कारण। आप निंदक से नफरत नहीं करना। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। मैं अपने पंथ की बात बताता हूं। मुझे सेना से रिटायर हुए 33-34 साल हुए, और बहुत जल्दी हमारे पंथ ने विकास किया। हमारे समकक्ष कुछ पंथ है जो रूहानियत की बात करते हैं, पुराने हैं बहुत। वो भी ये मानते हैं साहिब बंदगी ने जितना जल्दी विकास किया किसी पंथ ने नहीं किया। शायद मैं 200 साल भी ये काम करता तभी भी नहीं हो पाना था जो निंदकों ने कर दिया। जो भक्ति में जुड़े उनको 7 नियम बताता हूं। इन 7 नियमों से काफी लोगों को परेशानी है। क्या इन 7 नियमों में कुछ ऐसा भी है जो मानवता या मानव समाज के लिए हानिकारक है? नहीं। ये 7 नियम है। पहले बोलता हूं, सत्य बोलना। दूसरा, मांस न खाना। तीसरा, शराब न पीना। चौथा, परस्त्री गमन न करना। 5वां, चोरी न करना। 6ठा, जुआ न खेलना। 7वां, हक की कमाई खाना। भाई इनमें तो कोई समाज के विरुद्ध तो कोई बात है नहीं, हमसे क्यों शिकायत है वो सुने। दूसरा बताता हूं, एक ही परमात्मा की उपासना करना।
भाई वेद भी कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। नानक देव जी फरमाए हैं नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। साफ बात है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तीसरी बात जो बोलता हूं वो बहुत ज्यादा खटकती है। पहली बात जो मैं कहा एक ही परमात्मा की उपासना करना, ये भी खटकती है दुनिया को। आज इतने भगवान हैं, ये पूरे भगवान आदमी द्वारा निर्मित हैं। आलम ये है, हर धर्म का अलग एक एक भगवान है। यहां साहब ने तंज कसा, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। अब इससे क्यों परेशानी है? हर धर्म का एक भगवान होता तो गनीमत थी। हर जात का एक भगवान है, चलो भाई समझौता करते हैं। हर जाति का एक भगवान होता तो भी चलेगा। हर बरादरी का एक भगवान अलग है, हर कुड़मे का एक भगवान अलग है। इसलिए जब एक ईश्वर का संदेश देंगे तो काफी को दिक्कत हो जाएगी इसमें। और हमारी तीसरी बात से तो बहुत ज्यादा दिक्कत है खटदर्शन को। हम परहेज में बोलते हैं टोना टोटका जंत्र मंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत ये नहीं मानना। ये तामस भक्ति में आते हैं। एक कोई स्मरण करना, ये तामस भक्ति है। और इस तामस भक्ति ने पूरे देश को जकड़ा है। अभी सर्वगुण भक्ति भी नहीं चल रही है, निर्गुण भी नहीं चल रही है, केवल तामस भक्ति चलती है। इस प्रकार से इससे बहुत लोगों को दिक्कत है। पर हम शास्त्र सहित है। वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है अर्जुन ये तामस भक्ति मोक्षदायिनी नहीं है, इससे बचो। तो यहां भी दिक्कत है। तीसरा सुमरण दिया, सुमरण की विधि बताई, गुरु शब्द बताया, ध्यान करने की विधि। गलत क्या था? कुछ भी तो नहीं है। फिर शोर शराबा इतना क्यों है? इससे काफी के रोजगार को अंतर पड़ता है। जब मैं कह रहा हूं भूत प्रेत ये नहीं मानना, नाम की ताकत के आगे नहीं आते। आज देखो पूरा टीवी में भी देख रहे हैं, कई कई लोग अगुआ रहे, वहां लौट रहे हैं, हत्या आ गई, भूत आ गया, प्रेत आया, ये ड्रामा चल रहा है। बड़े बड़े बाबा है, कहीं फूंक मारने वाला बाबा है, कहीं चिमटे वाला बाबा है, कहीं कंबल वाला बाबा है, कहीं पानी वाला बाबा है। वो न्यूज में देखते हैं आप सब। इस तरह से आदमी बेरोजगारी के कारण से भक्ति क्षेत्र में आया। इसमें लागत भी नहीं है, पैसा भी बहुत है और कोई बुरा है नहीं, सब पेट पालना चाहते हैं। शरीर की आवश्यकता ऐसी है कि आदमी को गाहे बजाए पूरा करना ही पड़ेगा। इस तरह उनको थोड़ी दिक्कत होती है। अब निंदक क्या काम करता है? इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। ये ओझा तांत्रिक भूत प्रेत की उपासना करने वाले पूरे देश में फैले हैं। बरबस से अपना शत्रु मानते हैं संतों को। ये फिर चारों तरफ फैलाते हैं। वाह भाई पलटू साहब क्या बात कर रहे हैं, आप वो सुनना। और निंदा करने वाला किसी भी हद तक चला जाएगा, कुछ भी कहेगा।
झूठ भी बोलेगा। निंदक जिए जुगन जुग काम हमारा होए, पलटू साहब कह रहे, काम हमारा होए बिना कोड़ी को चाकर। नौकर का नौकर होता है चाकर, चाकरी करने वाला। कमर बांध कर फिरे करे तह लोग को जाकर। अब देखो निंदक से क्या फायदा होता है। मैं घर घर जाकर सत्संग करता था। थोड़े थोड़े लोग बढ़े, फिर कहीं किसी गार्डन में सत्संग करता था, कोई ग्राउंड बुक करता था, तो आदमी बैठे होते थे 50। किसी गांव में भी सत्संग करता था और दूर खड़े होते थे 200, वो नहीं बैठते थे। और मकानों की गैलरी पर खड़े होते थे 300। ये मुझे क्यों सुनने आए? निंदकों की कृपा से। इन्होंने कुप्रचार क्या किया, ये गाली देता है सबको, देवी देवताओं को गाली बकता है, ये कहता है मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, तमाम जो भी उनसे बना वो कचरा उन्होंने बाहर निकाला। फिर क्या होता था, सत्संग सुनने के बाद में जो खड़े होते थे उसमें कुछ बैठ जाते थे आकर। मेरे पास इतने लोग नहीं आने थे, ये निंदकों की कृपा से हमारा पंथ चला। आज तक किसी निंदक से मैंने झगड़ा भी नहीं किया है और हमला भी नहीं किया उस पर। मैं जानता हूं ये बिना कोड़ी का चाकर है, हमेशा लगा रहता है। अब वो बैठने लगा, उसने कहा भाई ऐसी बात तो है नहीं है। एक छोटा उदाहरण देता हूं, ये बात मैंने पहले भी बोली है। 2 नौजवान मोटरसाइकिल पर आए आश्रम की गेट पर और सेवादार को कहा हमें महाराज से बात करनी है, हमें अंदर आने दो। सेवादार ने आकर मुझे कहा गुरुजी 2 लड़के आए हैं, लंबे चौड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा आने दो। और उस चौकीदार ने मुझे कहा गुरुजी ये कह रहे हम माफी मांगने आए हैं। मैं कहा आने दो। मैंने उनसे पूछा कैसे आए हो भाई? बोला हम माफी मांगने आए आपसे। मैं बोला माफी मांगने क्यों आए हैं आप? मैं आपको जानता भी नहीं हूं, आपसे मेरी कोई शिकायत भी नहीं है, आपसे मेरी कोई मुलाकात भी नहीं है। बोला महाराज हमने आपका आश्रम जलाया। हो आश्रम जला दिया? बोला हाँ। मैं बोला आश्रम क्यों जलाया? बोला महाराज लोगों ने कहा ये आतंकवादी है, ISI का ये एजेंट है और यहां हमले करवाता है, आतंकवादी यही इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। मैं कहा भाई आतंकवादी की बात छोड़ो, खुद मैं भारतीय सेना में 24 साल नौकरी करके आया, पेंशन ले रहा हूं, तो आतंकवादी कहां से आया? सच बात तो ये थी मैं आतंकवादी हूं नहीं। भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर था, पेंशन भी ले रहा हूं। मैंने पेंशन की डिटेल भी वायरल की थी। बोला बस महाराज जब हमने सुना, अब वो बोले थे ना, देखा उन्होंने आगे सोचा नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं है। इस तरह से निंदा एक तो अज्ञान से होती है और निंदा में सहयोग देते हैं भोले लोग। खैर इससे काफी प्रचार हुआ। क्यों?
ऐसे बहुत लोग थे जिनको हमारे इन सिद्धांतों से नुकसान हो रहा था। जो लोगों को भ्रमित करके धन लेते थे, भूत प्रेत की बात कह के, अन्य चीज़ें कह के, नज़र लग गई है कह के, तमाम उनको लगा, काफ़ी लोग जो मेरे साथ जुड़ने लगे वो ये सब चीज़ें छोड़ रहे थे और बाकी को भी समझा रहे थे। उन्होंने कहा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ये दुनिया अपने स्वार्थ के लिए सर पर रखती है। उधमपुर की बात है, एक महात्मा आता था एक गांव में। उस गांव में 50-60 घर उसके शिष्य थे। वो आकर स्टेज पर मेरा जिक्र ही करता था, गालियां बकता था पागल की तरह। वो सत्संग नहीं कर रहा था कोई। मेरा एक शिष्य था ठकुरा, मुझे बोला गुरुजी इस बार आया तो इसकी टांगें तोड़ूंगा मैं बोला क्यों टांगें तोड़ोगे? बोला गुरुजी माइक पर गांव में आता है, आपकी निंदा करता है, आपको गंदी गंदी गाली बकता है। बोला मैं क्षत्रिय हूं इसलिए मैं गुरु की निंदा नहीं सुन सकता, इसकी टांगें तोड़ूंगा। मैं कहा ना भाई, गलत काम नहीं करना, वो तो मेरा काम कर रहा है। बोला गुरुजी काम कैसे कर रहा है आपका? मंच पर आपको गाली बकता रहता है, स्पीकर लगाया हुआ है, दूर दूर तक आवाज जाती है, आपका नाम लेकर आपको गाली गलौज कर रहा है। मैंने कहा एक बात, ऐसा क्यों कर रहा है? बोला पागल हो गया है। मैं बोला नहीं, पागल नहीं हुआ है। मैंने बोला एक बात सुनो, इस गांव में इस बाबा के शिष्य लोगों के घर कितने हैं? बोला गुरुजी 40-50 घर है, पहले मैं भी इसका शिष्य था। अच्छा, अब इनके शिष्यों ने मुझसे कितने घरों ने नाम लिया? बोला 10-15 घरों ने, यानी उसके करीब 33% लोग मैं समेट चुका था। उसका बसर इसी से था, चेलों के धन से ही वो अपनी जीविका यापन कर रहा था भैया। मैं कहा कोई बात नहीं है, इसको बोलने दो। बोला गुरुजी कैसे बोलने दे? लोग नफरत करेंगे आपसे, आएंगे नहीं। मैं कहा नहीं, ये तुम्हारी भूल है। अब यूं होगा, जब ये मुझे गाली बकता रहेगा, मेरा काम कर रहा है। बोला आपका कैसे काम कर रहा है? आपको तो गंदी गंदी गाली बकता है। मैं बोला जो उसके अच्छे शिष्य होंगे वो सोचेंगे कि ये आदमी कैसा है, पागल है, गालियां बक रहा है, वो भी इसको छोड़कर इधर आ जाएंगे। तू संयम रख, अगर तूने उसको मारा तो तू भी संकट में आ जाएगा, मैं भी आ जाऊंगा। बोला गुरुजी क्यों संकट में आएंगे आप और हम? मैं कहूंगा ये प्रचार करेगा कि बुरांजड़ी वाले ने गुंडे भेजकर मुझे मार पिटाई करवाई है, इसको बोलने दो। तू अपने पर, यानी उसको ये फिक्र है 40-50 घरों में से 10-15 घर उठकर मेरी तरफ आ गए, बाकी भी जाएंगे। धीरे धीरे लोग उस तरफ जा रहे हैं। इस तरह जितनी प्रतिस्पर्धा भक्ति क्षेत्र में है कहीं नहीं है। अक्सर एक शब्द कहता हूं, जितना अपराध भक्ति क्षेत्र में है अंडरवर्ल्ड में नहीं है। लोग शायद मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे। ये वो क्षेत्र है जिसमें साम दाम दंड भेद सबका मिश्रण होता है, और ये कमाई का बहुत बेहतरीन जरिया है, इजी मनी मिलती है। इसलिए आजकल बेरोजगारी है, क्राइम रेट बढ़ गया। पहले अपराध कौन करते थे? जाहिल, बाहुबली, मूर्ख लोग। आजकल वो तो नहीं कर रहे, आजकल पढ़े लिखे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने सोचा पढ़े लिखे होंगे तो कुछ जॉब मिलेगा, और जॉब नहीं मिल रहा है
तो फिर जीविका यापन के लिए कुछ न कुछ साधन चाहिए। फिर वो कहीं साइबर क्राइम कर रहे हैं, कहीं किसी को फ़ोन करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। साइबर क्राइम बहुत बढ़िया, ये सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, हमें उनसे भी शिकायत नहीं है। वजह, जब उनके पास जीवन यापन के लिए साधन नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं। मरता क्या न करता, हो सकता है उनके बाल बच्चे भी है, कोई भी बच्चे को भूखा तड़पते नहीं देख सकता है, फिर वो बेचारे अपने को संकट में देख करके घुस जाते हैं अपराध में। वाह साहब की वाणी क्या है, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। आप निंदक से कभी नफरत नहीं करना। गुरु नानक देव जी ऐसे ही बोले कि निंदक मेरा गुरु। उसे हमारी सोच पलक भर ना है बिसारी, लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गाली। मैंने एक दिन पहले भी बोला था, दो सिपाही थे, तो एक जगह बैठकर ईश्वर को प्रार्थना कर रहे थे। बरसात हो रही थी, आए थे वो जेसीओ लाइन में बगीचे को ठीक करने, गुड़ाई वगैरह करने। तो उसमें एक प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु बरसात होने दो। मैंने सुना, मैंने कहा भाई अभी बरसात की तो जरूरत नहीं है, आप क्यों भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि बरसात होने दो। बोला महाराज हमें ऐसे तो आराम नहीं मिलता है, बरसात होगा कम से कम बैठे तो रहेंगे, नहीं तो काम करना पड़ेगा। तो हर एक आदमी जो है इस दुनिया में दुखी है, अपनी अपनी समस्याओं से ही वो जूझ रहा है। आप याद रखना, आपके अंदर जितने भी विचार उठ रहे हैं सब ढकोसला और सब बकवास हैं, और ये विचारों की उधेड़ बुन दिन रात आपके अंदर चलती रहती है फिजूल। आप दिन रात क्या करते हैं, आप भजन क्यों नहीं करना चाहते, या तो पुरानी बातें सोच रहे हैं। अरे जो बीत चुका उसका आसार है, कोई मतलब नहीं। आप पहले राजा थे, आज भिखारी हो गए, तो राजत्व का चिंतन करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। भविष्य अनिश्चित है, आपके अंदर उठने वाले जितने भी विचार हैं सब मायावी है। इसी को साहब ने एक ही शब्द में बड़े सुंदर तरीके से कह दिया, चिंता तो सतनाम की। भाई चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। तो आदमी नाम के अलावा जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ बेकार है। पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस। आप आगे की प्लानिंग करते हैं, क्यों कर रहे हो, वो समय बदल जाएगा। इसलिए वर्तमान में जियो। यही बात वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जो बीत चुका वो निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो भविष्य है अनिश्चित है, इसलिए तू वर्तमान में जी। वर्तमान क्या है, एकाग्रता, ध्यान जब आपका इधर उधर नहीं है, वो है वर्तमान। वर्तमान में जीने का मतलब है आत्मा में जीना। क्या साहब की वाणी सरल है, चिंता तो सतनाम की। भाई चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो कुछ आप सोच रहे हैं वो सब कुछ फिजूल है। इस तरह भला बुरा कोई नहीं है, ये तो आपका चित्त है। आपने जिसके लिए जो धारणा बनाई है आपकी धारणा है। जाके हृदय भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इस तरह से मुझे एक मसला ध्यान आ गया, जो निंदक है उसको निंदक करने दो। मैंने कहा भाई सुनो, एक लड़का था शैतान, हरियाणा का था। उसके माँ बाप मर गए तो ताऊ पालने लगा। स्वाभाविक है, मेरे दो भाई चले गए, उनके बच्चों को मुझे देखना पड़ा, उनकी सहायता करनी पड़ी।
इस तरह ताऊ ने उस अपने भतीजे को अपने पास रखा। छोटा था भतीजा, बड़ा शैतान था। एक दिन रोते रोते ताऊ को कहा, ताऊ ताई मुझे मारते हैं। ताऊ ने कहा, एक बात सुन, ताई तुझे रोटी देती है? बोला रोटी देती है। तुझे नहलाती है? बोला नहलाती भी है। स्कूल पठाती है? बोला स्कूल पठाती भी है। तेरा बिस्तर लगाती है? बोला बिस्तर भी लगाती है। तो ताई तो तेरी सेवा कर रही है, मारती क्यों है? जब तू कहीं गलती करता है तभी मारती है, वो नहीं कर। बोला वो तो ठीक है ताऊ, लेकिन जब मारती है मैं रोता हूं तो कहती है रो, और ज्यादा मारती है, कम से कम मुझे रोने तो दे, वो रोने भी नहीं देती है। बोला ये बात तेरी सही है भाई, ये बात तेरी सही है, कम से कम रोने तो दें। अरे निंदा करने वाले आपका घर नहीं जलाने आ रहे हैं, आपको लाठी नहीं मार रहे हैं, अपनी भंडास निकाल रहे हैं, उनको निकालने दो ना। एक शब्द आता है नीति वचन में, जो अपनी निंदा सुनकर विचलित नहीं होता उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती है। इसलिए निंदा से डरना नहीं, ये पारितोष है। मैं उदाहरण देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन एक मोची का बेटा था। जो जूते गांठता था। जब वो कसम ले रहा था, एक दुर्जन खड़े होकर बोला लिंकन तुझे मालूम नहीं, तुम्हारा बाप हमारे परिवार के जूते बनाता था। आपका विरोध करने वाले कई बहाने बनाएंगे। इब्राहिम लिंकन ने कहा, शांत था बड़ा, उसने कहा मेरे पिता तो आपका बहुत सेवा करते थे, काम करते थे, उसी जूते को पहनकर तो आप चलते हैं ना। इब्राहिम लिंकन ने डिटेल में उसकी खाल उतार दी बोल करके। इस तरह आप निंदा में खामोश रहना। एक बात जरूर विचार करना कि जो ये बात बोल रहा है क्या सही है। अगर सही है तो सुधार करना। नानक देव जी कह रहे हैं निंदक मेरा गुरु। क्यों कह रहे हैं? वो मेरे लिए लांछन लगाता है। अगर वो बात मुझे चोर कहा तो मुझे विचार करना है चोर हूं क्या। अगर हूं तो सुधार कर ले, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। वाह भाई, निंदक जी है जुगन जुग। साहब भी कह रहे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी क्षमाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो स्वभाव। अगर आप निंदा से विचलित होकर क्रोधित हो रहे तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। अपना काम करते चलो, ये दुनिया है। आइए आगे क्या करें। लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गाली। मैंने ये बात पहले भी कही। फौज में तो सिपाही थे, कम उम्र के थे, एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते थे। एक दिन मैंने कहा यार माँ बहन की गाली तो पूरी माताओं बहनों पर ही है, बंदे पर 2-3 गालियां हैं सिर्फ, बाकी हजारों गालियां तो है नारी पर है। मैंने कहा यार माँ बहन की गालियां बकते हो, थोड़ी शर्म करो। उसने जवाब क्या दिया? हम जिगरी दोस्त हैं। उन दोनों ने मुझे जवाब दिया हम जिगरी दोस्त हैं, एक दूसरे की किसी भी बात से बुरा नहीं मानते। आप निंदक को जिगरी दोस्त मानो ना। नानक देव जी कह रहे हैं निंदक मेरा गुरु। निंदक गुरु हमार नहीं, नाम से वही मिलावे। वाह, उसी निंदा करने वालों के कारण बहुत लोग मेरे पास आए। वो तो परमार्थी थे नहीं, उनमें जगत के पदार्थों की लालसा थी। लेकिन जब वो ये देखने आए ये क्या क्या निंदा कर रहा है, उन्होंने सत्संग सुना, सत्संग का रंग चढ़ा, वो मेरे पास आ गए। नहीं तो वो आने वाले नहीं थे। उसको निंदक ही तो लाया।
साहब कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो स्वभाव। सुन के निंदक मर गया पलटू दिया रोए, निंदक जिए जुगन जुग काम हमारा हो। निंदक रहे जो कुशल से हमको जोखा ना है। वाह, बोला मेरी निंदा करने वाला तंदुरुस्त रहे। हमको जोखा ना है, गार्ड को साबुन लाए। बोला वो हमारी धुलाई करता है, अपना साबुन लगाता है, खर्चे अपना दाम हमारी मैल छुड़ावे। तन मन धन सब दे संत को निंदा कारण, वो लगा ही रहता है। अजी मुझे एक भक्त ने कहा आज मैं एक आदमी की टांगे तोड़ना है। मैंने बोला क्यों? बोला गुरुजी गांव से जब मैं आता हूं 4-5 आवारा बैठे होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, मुझे देखते ही वो आपको गाली देने लगता है। मैं बोला तू जितना चिढ़ेगा उतना वो गाली बकेगा, तू शांत रहना, नहीं तो क्या होगा। बच्चे बड़े शैतान हैं। हमारे गांव का एक बूढ़ा था, 80 साल से ऊपर उम्र थी, पीली पगड़ी बांधता था, चलता थोड़ा सा अजीब था। तो बच्चे तो बड़े शैतान होते हैं। ऐसा कोई है क्या जिसने कभी शैतानी नहीं की? कुछ तो बूढ़े भी शैतान होते हैं। उम्र भी बड़ी हो गई तो भी शैतानी नहीं छोड़ते हैं। तो उसको पुकारते थे पीली पगड़ी, बस वो चिढ़ जाता था, उसके पीछे दौड़ता था। जब पीछे दौड़ता था तो कभी कभी उसकी पगड़ी भी गिर जाती थी, धोती खुल जाती थी। पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग धोती पहनते थे, तो धोती के साथ एक कच्छा घुटने से थोड़ा ऊपर तक लंबा कच्छा पहनते थे ताकि शरीर के अंग नहीं दिखे। तो उसकी धोती भी खुल जाती थी। लड़के बहुत हंसते थे और धीरे धीरे वो पागल हो गए। इसलिए आप निंदक का प्रतिरोध नहीं करना, तो नाम सुमर जग लड़ने दे। सुन के निंदक मर गया पलटू दीना रोए, निंदक जिए जुगन जुग काम हमारा है। निंदक रहे जो कुशल हमको जोखा नहीं। बोला निंदक बना रहे, हमको खतरा नहीं। हमको जोखा ना है, गांठ को साबुन लावे, खर्चे अपना दाम हमारी मैल छुड़ाए। अपना बहुमूल्य समय वो हमारे में ही लगा रहा है। तन मन धन सब दे संत को निंदा कारण, तन मन धन सब दे देता है, निंदा के कारण लगा ही रहता है। ले संत ते तार बड़े हुए अधम उदाहरण। वाह वाह वाह, कह रहे संत उनको तारते हैं क्योंकि अधम उदाहरण। संत भरोसा बड़ा निंदक का करते। निंदा एक ऐसी चीज है जैसे खुजली हो गई ना, वो खुजाले बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए जिनकी वृत्ति निंदक की है, किसी ना किसी को पकड़ेंगे, निंदा करते ही रहेंगे, उनकी ये नेचर बन जाती है। निंदक की अति प्रीत भाव दूसर नहीं धरते। निंदक की बड़ी प्रीत है। पलटू हुए परमार्थी निंदक नरक न जाए, निंदक रहे जो कुशल से हमको जोखा ना। वो कुशल रहे, निंदक जिए जुगन जुग। वाह वाह। और हमारे साहब भी कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी स्वभाव छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हुए स्वभाव। इसलिए आप अपनी भक्ति को, आपको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अपना समय वाद प्रतिवाद में नहीं गुजारो। जो आप सुमरण कर रहे हैं वही वर्तमान है, बाकी सब बात
क्षमा चाहता हूँ।